ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म का 14वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए संतान की वृद्धि करने वाला तथा सब प्रकार सुख देने वाला महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महेश्वरी तथा सर्वईश्वरी अहोई देवी का व्रत तुमसे कहता हूं। राजा ने पूछा, महाराज, यह व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा यह अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई? तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ी भारी दुर्भिक्ष पड़ा तथा महामारी से बहुत सी अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर उस विपत्ति से के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रकट हुई और कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आ गए हैं, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन हो गया है, क्षत्रिय असमर्थ हो गया है तथा वैश्य और शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों ने पति में धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सब लोग अहोई देवी का व्रत करें। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को बाल व्रत और रोगियों को छोड़कर सबको यह व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन ना करके सायंकाल अहोई देवी जी को मेरा ही नाम है पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीपें, द्वार पर 4 रंगें, काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनवाएं, अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरा पूजा करें। तभी एक धीवर की स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम तो नीच हैं, हम नीच लोगों का क्या कर्तव्य है बताएं। तब देवी ने कहा कि तुम लोग मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके मेरी संतान को पूजेंगे तो उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की पूजा भी होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी के कथानुसार सबने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार खुशी हो गया। राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा कि हे मुने, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी गई है? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय सत्यभामा ने भगवान से किया था, और जो उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को उस समय दिया था वही मैं तुमसे आज कहता हूं। एक समय श्री सत्यभामा जी ने प्रभु श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं तब उनमें से कार्तिक मास व एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी गई है? तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उसके डर के मारे
अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की गुफाओं में चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा, मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीत नहीं गए। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं को वेद मंत्रों से ही बल मिलता है, इसलिए मंत्रों सहित वेदों को हर ले जाऊं। तब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मादिक सब देवता संसार को वेदहीन समझकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनको जगाने के लिए गीत वाद्य आदि क्रियाएं की। भगवान के जागने पर आव्यान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, प्रदक्षिण और नमस्कार, इन सब सामग्रियों से भगवान का पूजन किया। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, अतः शंख आदि दैत्यों को मारकर चारों वेदों को लेकर आएंगे। परंतु आज के बाद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। अतः कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अंत के समान फल मिलेगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया है, अतः सप्ततियों में एकादशी अधिक मान्य होगी। कार्तिक तथा एकादशी के व्रत हमको अति प्रिय होगा। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इतना कहकर भगवान मत्स्य का रूप बनाकर विंध्याचल में निवास करने वाले कश्यप ऋषि जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने एक घड़ा दिया, घड़ा भी छोटा पड़ गया। तब उन्होंने एक कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान धीरे धीरे बढ़ते रहे और कश्यप जी ने उनको समुद्र में छोड़ दिया। जब भगवान समुद्र में भी बढ़ने लगे तब मत्स्यावतार भगवान शंकासुर दैत्य को मारकर बद्रीनारायण के आश्रम पर आए। यहाँ आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंकासुर को मार दिया है, साथ ही ऋषियों से कहा है कि आप लोग जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लो, तब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों ने वेदों को 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैदक, ज्योतिष और स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्र में से ढूंढे निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह भाग उसी ऋषि का माना गया। फिर सब ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास आए। तत्पश्चात ब्रह्मादि देवताओं ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया। तब प्रयागराज तीर्थराज कहा जाने लगा। यहाँ पर स्नान, दान, यज्ञादि करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए अष्टमी माता की जय, साईं राम भगवान की जय, तुलसी माता की